चाहे सुजुकी हो या अदर कंपनी है, 5W30 ही यूज करती हैं। पता नहीं इन्होंने 15W40 ऑयल क्यों यूज किया है। 37 ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ज्यादा लगा। मार्केट में लगभग ये इससे आधी कीमत से भी कम में आपको अवेलेबल हो जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं राज नगाए, चैनल राज एनीथिंग से। जैसा कि मुझे बेसब्री से इंतजार था कि मेरी कार कब 10,000 किलोमीटर चलेगी और कब उसकी एक्चुअल सर्विस होगी, तो जी हाँ, मेरे पास है रेनॉल्ट ट्राइबर और मैं पहली सर्विस एक्सपीरियंस आपको बताने जा रहा हूं। कैसा है रेनॉल्ट कंपनी का सर्विस का एक्सपीरियंस, क्या है उसके पार्ट्स की कीमत, क्या है उसमें अन्य चीजों की कीमत, ये एक कंपैरिजन भी है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पास है रेनॉल्ट ट्राइबर कार। क्या कार नहीं पीछे? चलिए कोई बात नहीं, आपको कार भी लेके आता हूं। देखिए कार ले आया हूं आपके पास। तो जी हाँ, अभी मैंने जैसे ही 10,000 किलोमीटर हुई, पहली सर्विस के लिए सागर के सर्विस सेंटर, मेरे शहर से थोड़े से पास, वहां मैं इस गाड़ी की सर्विसिंग के लिए ले गया। अब बात आती है एक्चुअल सर्विस एक्सपीरियंस की। रेनॉल्ट ने एज अ कस्टमर मुझे क्या सर्विस दी। सबसे पहले तो उनके द्वारा एक मैकेनिकल सुपरवाइजर आया, मेरे साथ 4-5 किलोमीटर गाड़ी चलाई, मुझसे बराबर पूछा कि गाड़ी में कोई समस्या तो नहीं आ रही है, ऐसे कोई इशू या कोई पॉइंट है तो मैं उसको बाकायदा नोट करता हूं। उसके बाद मुझे वो गाड़ी वापस सर्विस सेंटर के अंदर ले गया। गाड़ी सर्विस सेंटर के अंदर गई और लिफ्ट पर चढ़ चुकी थी। उसी दिन मेरे साले की एंगेजमेंट थी, तो मुझे गाड़ी छोड़ के बाहर भी जाना था। तो बाकायदा वहां से एक व्यक्ति बाइक द्वारा मुझे उस स्थान पे छोड़ने भी गया। क्या है इसका एक्चुअल सर्विस एक्सपीरियंस, कौन सी चीजें बदली, उसका क्या बिल रहा, अदर गाड़ियों के मुकाबले इसका सर्विस का, मेंटेनेंस का खर्चा कितना है, आफ्टर मार्केट और सर्विस सेंटर में क्या क्या चीजें आपको पैसे में खासकर अंतर मिलेगा। तो जी हाँ, एक हिसाब से ये सर्विस का कंपैरिजन भी है अदर कार और आफ्टर मार्केट पार्ट्स प्राइस में। तो चलिए मैं आपको बताता हूं उसमें क्या क्या चीजें एक्चुअल में। 11 चीजें कंपनी ने सर्विस सेंटर में मुझे प्रोवाइड कराई जो चेंज हुई हैं, जिसमें पहला है एसी का फिल्टर चेंज होता है, दूसरा है यूनिवर्सल ग्रीस, एक रेड कलर का ग्रीस रहेगा जो गेट में और ऐसी जगह जहां पर आवाज करते हैं स्मूथनेस बढ़ाने के लिए वो फिल करते हैं। उसके साथ आपका एक एयर फिल्टर चेंज होगा, ऑयल चेंज होगा। और एक अच्छी बात है कि इन्होंने एक ऑयल, जो जिस भी क्वालिटी का ऑयल डाला है उसका भी इनने इसमें मेंशन किया है कि हमने कौन सा ऑयल और कौन सी कंपनी का ऑयल डाला है। उसके बाद जब आपका उसमें एक आपका ऑयल फिल्टर भी यूज हुआ है, साथ ही जब ऑयल खोलते हैं तो उसमें भी एक वाशर होता है जो कैप्सूल होता है, वो एक दूसरे मेटल का बना रहता है, उसमें साथ में एक रबड़ की और पीतल की एक रिंग लगी रहती है। उसको वो हमेशा जितनी बार सर्विस करते हैं कोशिश करते हैं बदलने की। उसके बाद चारों पहिए के ब्रेक क्लीन किए, कार्बोरेटर और जो आपके स्पार्क प्लग वगैरह रहते हैं उसको भी क्लीन किया। साथ ही ब्रेक में कैलिपर लगते हैं तो कैलिपर की पिन में भी उनने ग्रीसिंग की है। इसके बारे में भी मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूज दूंगा। साथ ही 2 चीजें और की हैं एडिशनल, वो है ज्योमेट्री चेक फ्रंट एंड रियर एक्सल, और साथ ही इनने फ्रंट टायर के अलाइनमेंट भी चेक किए हैं एज अ कंप्यूटराइज 3D जो भी इनका फॉर्मेट है। और आखिरी में इन्होंने की है चारों टायरों की व्हील बैलेंसिंग। ये तो हो गई टोटल मिला के 11 चीजें जो कंपनी ने सर्विस के तौर पर हमें प्रोवाइड की। आपका कंपैरिजन अदर गाड़ियों से भी है, आपका कंपैरिजन आफ्टर मार्केट से भी है। तो मैं बाकायदा पूरे बिल का इनवॉइस का आपको स्क्रीनशॉट बता रहा हूं, आप पोस्ट करके भी देख सकते हैं कि कितना कितना चार्ज मुझे लगा।
अब सबसे ज्यादा चार्ज आपको किस चीज में लगा और क्या उसमें नेसेसरी था और क्या अननेसेसरी था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें पॉइंट में राइट के टिक लगे हैं ब्लू कलर और रेड कलर में। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मली ब्लू कलर ऑयल का मैं बता दूं, तो इन्होंने बाकायदा रेनॉल्ट की एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं और किस कंपनी का है और एक्चुअल प्राइस क्या है, पूरी चीजें इसमें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो इन्होंने जो 3 लीटर ऑयल यूज किया है वो यूज किया है कैस्ट्रोल का प्रो 15W40 ऑयल। अब मुझे ये थोड़ा सा जानकारी लेनी है कि ये 5W30 की अपेक्षा, क्योंकि नॉर्मली पेट्रोल गाड़ियों में चाहे सुजुकी हो या अदर कंपनी है 5W30 ही यूज करती हैं। पता नहीं इन्होंने 15W40 ऑयल क्यों यूज किया है, इसके बारे में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ऐसा अगर आप प्राइस देखेंगे तो लगभग इस ऑयल की टोटल प्राइस जो चल रही है वो आपको लगेगी 1410 रुपीज का। इसमें जीएसटी भी इंक्लूड है। अगर आप आफ्टर मार्केट कैस्ट्रोल का ऑयल लेंगे तो आपको उसके अलग अलग प्राइस मिलेंगे। अगर आप यूनिवर्सल ऑयल लेंगे तो उसकी प्राइस आपको लगभग आप देखिए 324 रुपीज या 350 के बीच में आएगा 1 लीटर। इसको आप प्लस कर लेना अपने हिसाब से। अगर आप अदर कंपनी का ऑयल भी लेंगे तो लगभग वो भी 360 के आसपास ही लगेगा। जैसे ये 325 का एक सर्वो का भी है। मैंने कैस्ट्रोल का ऑयल का आपको रेट भी बता रहा हूँ, ये आफ्टर मार्केट वाले हैं। साथ ही अगर आप एक कैस्ट्रोल का GTX लेंगे जो काफी अच्छा ऑयल है तो उसकी 3 से 3.5 लीटर की एक पूरी कैन की कीमत 1650 रुपीज पड़ती है आफ्टर मार्केट। अब हम बात करते हैं इनकी और भी एक्सपेंसिव चीज की। तो अगर आप आफ्टर मार्केट इसका ऑयल फिल्टर लेते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी बताइए, अगर आपके पास दूसरी कार है और आपने फर्स्ट या सेकंड सर्विस जब ऑयल चेंज होता है तो आपको इसमें ऑयल फिल्टर की कीमत क्या लगी। आफ्टर मार्केट इसका जो एक्चुअल जो प्राइस है वो जो है लगभग 250 से 300 के बीच में है, लेकिन इसमें मुझे जो प्राइस मिली है वो 527। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और इसके लिए रेनॉल्ट को ध्यान रखना होगा कि आपको आफ्टर मार्केट भी इसके कुछ पार्ट्स अवेलेबल हैं तो इसकी एक्चुअल कीमत मार्केट में क्या चल रही है। खैर ये तो फायदा है कि अगर आप आफ्टर मार्केट अब पूरी सर्विस कंप्लीट हो जाए कंपनी द्वारा तो आपको किस तरीके से करा सकते हैं। ये तो हो गई दो नॉर्मल चीजें। आपका एयर फिल्टर उसी कीमत पर है मार्केट में भी और आफ्टर मार्केट में भी और सर्विस सेंटर में भी। साथ ही आपका जो एसी का फिल्टर है वो भी बढ़िया और किफायती कीमत पर है। आपको मैं पूरा स्क्रीनशॉट बता दूंगा। इसके बाद आते हैं दो मेजर चीजें जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लगी और वो हैं भी। मैं खुद एक प्रैक्टिकल तौर पे मार्केट में जो मेरे परिचित हैं और जो अच्छी अलाइनमेंट और जो व्हील बैलेंसिंग करती हैं कंप्यूटराइज तरीके से, पूरा उसका जो रेट है वो लगभग अगर आपको व्हील अलाइनमेंट कराना है तो 300 से 400 के बीच में अलाइनमेंट अच्छे तरीके से कर देते हैं आजकल बढ़िया कंप्यूटराइज तरीके से सेंसर से। सेकंड है व्हील बैलेंसिंग, ये भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर व्हील बैलेंसिंग का रेट देखें तो आप 640 यानी 650 के अराउंड है। ये भी लगभग मार्केट से दोगुना है। आपको प्लीज कमेंट में ये भी बताइए कि क्या अदर कंपनियां भी इतना ही चार्ज करती हैं सर्विस में, एक्चुअल में सर्विस सेंटर में। और सेकेंडरी व्हील अलाइनमेंट प्लस ज्योमेट्रिक चेक किया है फ्रंट एंड रेयर एक्सल का, इसका भी चार्ज लगभग 850 रुपए से ज्यादा ही है, यानी 863 रुपीज। ये भी मुझे काफी ज्यादा लगा। मार्केट में लगभग ये इससे आधी कीमत से भी कम में आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहां अगर बात की जाए एक्सपेंसिव का बिल का तो यहां मुझे कुछ ज्यादा लगा, लेकिन एक प्लस पॉइंट की बात है ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो कंपनी से ये फर्स्ट या सेकंड सर्विस में करवा सकते हैं और आपको ज्यादा महंगा लगता है तो आप आफ्टर मार्केट भी इसको करवा सकते हैं। ओवरऑल इन 11 कामों के कंपनी ने चार्ज किए हैं 4648 रुपीज, जो लिटिल बिट तो एक सामान्य कार से थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। थोड़ा सा ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि आफ्टर मार्केट जब मैंने
इन पार्ट्सों की कीमत पता की तो वो काफ़ी अंतर था। तो इस मामले में मैं इसको 50-50 के रेशियो में रखूंगा। लेकिन प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी पर्सनल कार की, इस कार के, आफ्टर मार्केट के जो भी प्राइस हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके मेंशन कराइए कि क्या इसका इतना कॉस्ट वाजिब है। मेरे हिसाब से इसलिए कह सकता हूं कि वाजिब है क्योंकि इतना ही मुझे एक अंदाजा है कि अदर कंपनियां, जो कार कंपनियां हैं, अपने सर्विस सेंटर में इसी तरीके की ही सर्विस प्रोवाइड कराती। उनका हमने एक दो चीजें देखी हैं कि वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि किस कंपनी का आपने ऑयल यूज किया है, क्या आपने यूज किया है। एक अच्छी बात है इसमें, आपको कंपनी द्वारा एक ऐप है रेनॉल्ट सर्विस का, उसमें आप बाकायदा अपनी सर्विस रिकॉर्ड डेली देख सकते हैं। बाकायदा वो इनवॉइस आपको भेजेंगे। उसी तरीके से मैंने उसी इनवॉइस को डाउनलोड भी किया। वेदर मैं तो ये कह सकता हूं कि इसको मैं सही कहूंगा क्योंकि मेरे नज़रिए से अदर कंपनियां जो हैं सर्विस सेंटर में इन कामों के इससे कहीं ज़्यादा भी और थोड़ा बहुत कम भी चार्ज कर सकती हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, मिला जुला रहा है। अगर आपके पास रेनॉल्ट ट्राइबर है या दूसरी कार है जिसके बारे में आप नॉलेज लेना चाहते हैं, तो कृपया बने रहिए मेरे चैनल राज एनीथिंग पे। साथ ही इस कार के साथ साथ आपको और कौन से एक्सपीरियंस लेने हैं एज अ कार नॉलेज, तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। करते हैं शुरुआत रेनॉल्ट ट्राइबर के साथ अन्य गाड़ियों की तुलना के रूप में। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरीके से आपके साथ। जय हिंद दोस्तों।